वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अर्बल जेव का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, क्योंकि वो ज़ोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब दबीस सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे कही है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी ज़ोहेब के साथ जेल में होगे, क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कुछ तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दबीस कहता है कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वादा तुमने किया है वो वादा पूरा करो, नहीं तो मैं क्या करूँगा शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। सलमान मुस्कुरा देता है और सलमान कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तुम मेरी बात ना मानते तब ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता। तुमने शायद गलत लड़की से दोस्ती की थी। यह बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से दबीस कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ सलमान, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। यह बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दबीस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं कि ये सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि सितारा जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शायदा कहती है कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता, अब उसका इस घर से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहाँ आए, उसकी वजह से हमें कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। यह बात सुनकर एक बार फिर सितारा कहती है कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। शायदा बेगम कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से हमें कितनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी और अब ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ताई अम्मी, आप मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। कहाँ है ज़ोहेब? मैं ज़ोहेब से मिलना चाहती हूँ। शायदा बेगम कहती है कि ज़ोहेब यहाँ नहीं है और आइंदा वो यहाँ कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह से शौकत साहब के साथ जो कुछ हुआ तुम शायद भूल जाओगी, वो कभी भी नहीं भूल सकते। यह बात सुनकर अब सितारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ज़ोहेब ऐसा कोई गुनाह करेगा। ज़ोहेब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। शायदा कहती है कि सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और उससे जो चीज़ें बरामद हो चुकी हैं उसके बाद भी तुम उसे जुटलाओगी कि वो चोर नहीं है, वो चोर है। पहले भी बहुत सारी उसकी शिकायतें मिल चुकी थी, हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन वो शायद कभी भी नहीं बदल सकता। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि ताहिर सिकंदर ज़ारा बेगम को कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम इतना सब कुछ करोगी और मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूँगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे मामलात से दूर रहो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे हार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया। अगर आपका बेटा आपकी कोई बात नहीं मानता था तो आपको ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। आज भी साहिबा सलार से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर ताहिर सिकंदर कहता है कि बच्चों की खुशी जिस बात में थी वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सलार ने मेरे फैसले के ख़िलाफ़ जाकर शादी की थी, इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। अगर ये सब कुछ तुम साहिबा के लिए कर रही हो तो फिर भी तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ भी हो। जिस तरह मीडिया के सामने तुमने बयान किया उसी तरह सबके सामने जाकर तुम अपना इकबाल जुर्म करोगे कि तुमने ये गलत बयानी की है। यह बात सुनकर ज़ारा कहती है कि जो कुछ मैं कह चुकी हूँ अब वो अल्फाज तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ कि नेक्स्ट मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूँगी। ताहिर सिकंदर कहता है कि इससे मेरे कैरियर को कितना नुकसान हो रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा ऐसा कुछ भी हो। ज़ारा कहती है कि कुछ नुकसान तो आपका बनता है जिस तरह हमारा हुआ। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महरीन बेगम सलार को कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की? उसका भाई चोर है और चोर लोगों से तल्लक हमारा कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। यह बात सुनकर सलार कहता है कि वो सितारा का भाई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की ऐसे
نہیں اس گھر میں آئی، اس کا کوئی مقصد تھا، وہ اس گھر میں صرف اور صرف اپنے ایک لالچ کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سالار کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلط اندازہ لگا رہی ہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ستارہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کی ایسی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے بھائی نے جو کوئی گناہ کیا ہے اس کی سزا ستارہ کو کیوں ملے؟ ستارہ نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ کفر ڈرامے کا 82 پرومو آ گیا ہے، آپ دیکھیں، سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمیں فیس بک پہ، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر سپورٹ کریں۔ ایسے ہی آپ کو پرومو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زبردست پرومو ہے اور ہر ایک قسط کفر ڈرامے کی بہت زبردست ہے۔ ہر جو بھی غدار تھا ان کو سزا مل رہی ہے، ان کو سبق مل رہا ہے، وہ صحیح راہ پہ آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ کریکٹر ہیں جو ابھی تک نہیں سدھرے ہیں، وہ بھی آگے چل کے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔